नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजुला सुशीला, अध्यक्षा पटना विमेंस कॉलेज हिंदी विभाग। मैं आज जैनेंद्र रचित त्यागपत्र उपन्यास के उद्देश्य पर प्रकाश डाल रही हूँ। जैनेंद्र कुमार एक युग परिवर्तक कथाकार हैं। इनकी रचनाओं में चिंतन की प्रधानता मिलती है। जैनेंद्र जी ने अपनी लेखनी से साहित्य में कलात्मकता के साथ साथ भारतीय सामाजिक एवं राजनैतिक परिवेश की भी गहरी पकड़ बनाई। नारी मनोविज्ञान और विमर्श पर आधारित इनकी कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं: परख, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, सुनीता आदि। जैनेंद्र ने अपनी रचनाओं के माध्यम से नारी मन को समझने का प्रयास किया है। अतः इनकी रचनाओं को समझने के लिए पाठक को चिंतनशील और परिष्कृत मस्तिष्क वाला होना चाहिए। जैनेंद्र जी के उपन्यासों और कहानियों में टेक्निक के स्थान पर वस्तु की प्रधानता होती है। गहराई से देखा समझा जाए तो उनके कथा साहित्य में मनोविज्ञान का विशेष योगदान रहता है। ये उपन्यास में उपयोगितावाद को स्वीकार करते हैं। जैनेंद्र जी की मान्यता है, उपन्यास का काम है कुछ आगे की भविष्य की संभावनाओं की जरा झांकी दिखाना और जो कुछ अब है उसकी तह हमारे सामने खोलकर रख देना। जैनेंद्र का यह मानना है कि वर्तमान की पेचीदगियों को सुलझाते हुए उसके भावी विकास का मार्ग प्रशस्त करना उपन्यास का काम है। इसी मान्यता पर उनका त्यागपत्र आधारित है। देखा जाए तो त्यागपत्र के नामकरण या शीर्षक से ही उसका उद्देश्य प्रकट हो जाता है। कथानक के अंत में प्रमोद द्वारा जजी के पद से त्यागपत्र दिया जाना। इस उपन्यास का समर्थ नायक प्रमोद नायिका मृणाल अर्थात अपनी बुआ की सहायता करने में असमर्थ रहता है। इस कारण पश्चाताप की मानसिक वेदना से गुजरते हुए वह एक ही निर्णय पर पहुंचता है कि अपनी सुख सुविधाओं को त्याग कर उसे जजी के पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए, और वह ऐसा करता भी है। उद्देश्य की दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान सामाजिक मर्यादा और नैतिक व्यवस्था के प्रश्न को उठाकर उसे सुलझाना त्यागपत्र उपन्यास का मुख्य उद्देश्य है। कथानक के क्रम में प्रारंभ में उठा यह प्रश्न कि मृणाल प्रमोद की बुआ पापिष्ठा थी या नहीं, यह मृणाल के चरित्र पर प्रश्न उठाता है। यह वही स्त्री थी जो पति द्वारा परित्यक्ता थी, कोयला बेचने वाले बनिए की रखैल बनकर रहती है। फिर भटकती हुई अंत में वेश्याओं, चोरों, उचक्कों एवं अनैतिक और गैर कानूनी कार्य करने वाले अपराधी व्यक्तियों के बीच पहुंच जाती है। वहीं उसकी मृत्यु भी हो जाती है। जैसे जैसे प्रमोद अपनी बुआ मृणाल के विषय में विचार करता है, उसे अनुभव होने लगता है कि वह पतिता होते हुए भी महान थी। मृणाल ने अंत तक अपने जीवन की सच्चाई को नहीं छोड़ा। पाप पुण्य की इन्हीं नैतिक मूल्यों एवं मान्यताओं का मूल्यांकन त्यागपत्र उपन्यास का मुख्य उद्देश्य है। त्यागपत्र उपन्यास के अंत में जैनेंद्र ने जीवन के जिस आदर्श की प्रतिष्ठा की है वह है आत्मपीड़न का महत्व। कथा नायिका मृणाल अपने ऊपर आने वाले संकटों और आरोपों को सहर्ष स्वीकार करती है, झेलती है और आत्मपीड़न द्वारा आत्मशुद्धि की ओर अग्रसर होती है। पतित एवं पापमय जीवन मृणाल के लिए आत्म साधना का मार्ग बन जाता है। वह बिना किसी शिकायत के इस रास्ते पर आगे बढ़ती चली जाती है। वह स्वयं अपनी शुद्धता और सच्चाई के लिए आश्वस्त है। वह सत्य के मार्ग पर चलती हुई मृत्यु का आलिंगन करती है। उसके जीवन में आत्मपीड़न की स्वीकृति और सच्चाई से उत्पन्न तेजस्विता प्रमोद को सोचने पर मजबूर कर देती है। उसे अपने स्वार्थपूर्ण आचरण पर इतनी ग्लानि होती है कि वह जजी के पद से त्यागपत्र दे देता है। कथानक के उपसंहार में अहम भाव का पूर्ण रूपेण दमन यह उपन्यास के उद्देश्य के रूप में सामने आता है। अहम भाव को आत्मपीड़ा धीरे धीरे गला देती है और प्रमोद की आत्मा को शुद्ध बना देती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो मृणाल के पतन में चारित्रिक श्रेष्ठता का संकेत देने के लिए ही कथानक के उपसंहार में प्रमोद द्वारा जजी के पद से त्यागपत्र देने का उल्लेख किया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि जैनेंद्र जी ने नैतिक अनैतिक, पाप पुण्य जैसी सांसारिक कसौटियों से ऊपर उठकर आत्मपीड़न द्वारा आत्म परिष्कार की कसौटियों पर मानव आचरण की श्रेष्ठता आंकी है, और यही त्यागपत्र उपन्यास का मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद।